everyone. So, some of you reminded me in the comment section that NEET 2024 is coming, and I just checked the date that it's on May 5th, apparently. So, here are a couple of things that I want to remind you of because I think अभी सिर्फ Feb, March, April, May 4 महीने बचे हैं. So, how you can basically optimize this time, not worry a lot कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, because see, ultimately, I understand it's a competitive exam, but it's very important to understand दैट यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन. ठीक है. जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी कि बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, बाकी लोग इतना सब सॉल्व कर रहे हैं, एंड आई नेवर सॉल्व एनी रेफरेंस बुक, नीदर डिड आई सॉल्व. मैंने आकाश ऑनलाइन ज्वाइन किया था. मैंने कभी उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मतलब मॉड्यूल नहीं पढ़ा मैंने. द ओनली थिंग दैट आई हैव एवर रेड फॉर माई नीट UG वॉज माई NCERT बुक्स. एंड बायो मैंने 20 बार पढ़ी है, केमिस्ट्री मैंने 15-20 बार पढ़ी है शायद, एंड फिजिक्स मैंने आई थिंक 5 या 10 बार पढ़ी होगी. सो हियर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू easily without spending a lot of money and without worrying about what others are doing, because this is one of the best ways to actually study. But ये मेथड जो है ना, इसमें ना तो हैक है, ना तो इसमें 20 डे स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये सब स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती. आप किसी भी टॉपर से पूछोगे तो आपको कभी नहीं बोलेगा कि मैंने 3 महीने में नीट क्रैक किया. ऐसे नहीं होता. जो भी आपको ये बोल रहा है वो या तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर वो एक बहुत ही ऐसे बच्चे की बात कर रहा है जो कि बहुत जीनियस होगा, जो कि वन ऑफ होगा. ठीक है. हम एवरेज की बात कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, या इन जनरल. सो वन इज़ NCERT. अगर आपने NCERT अभी तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो. मॉड्यूल, नोट्स, फलाना ढिमका से नीट क्रैक नहीं हो सकता. मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं MBBS की किताबें पढ़ती हूँ. अगर आप अगर आप NCERT नहीं पढ़ सकते तो आप नीट की किताबें आप जो MBBS में पढ़ोगे ना नीट के बाद, वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे. देन मेडिसिन इज़ नॉट फॉर यू. लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी हार्श ट्रूथ. ठीक है. 2, अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ते वक्त जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स के, वो करना बहुत ज़रूरी है. आपको पता है मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन सीधा इन-टेक्स्ट क्वेश्चन से उठ के आया था. राइट. अब कोई बंदा आपको NCERT के बीच में से सवाल दे रहा है, आप वो भी ठीक नहीं करके आओगे तो और क्या एक्सपेक्टेड है आपसे. ठीक है. दैट इज़ 2. उसके आंसर्स अवेलेबल हैं पीछे. तीसरा, एग्जाम्पलर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो के लिए. उससे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी. वो एग्जाम्पलर जो है वो एक तो ऑनलाइन अवेलेबल है. आप NCERT एग्जाम्पलर सर्च मारोगे, क्लास 12, क्लास 11 आपको मिल जाएगा. मैं ऑनलाइन ही देखती थी उसको. ठीक है. यू कैन जस्ट सर्च फॉर इट. सो एंड अगेन, किसी ब्रांड का एग्जाम्पलर नहीं सॉल्व करना है. लोग ऐसे बोलते हैं दीदी मैं इसका ले लूँ, उसका ले लूँ. हमें क्या है, बहुत ज़्यादा फोमो होता है कि इस ब्रांड का अच्छा होगा. NCERT का एग्जाम्पलर ऑनलाइन फ्री है, फ़ोन में देख लो, आंसर्स भी है, सोल्यूशंस भी हैं, सब कुछ है. कुछ कुछ क्वेश्चंस एक आध गलत हैं शायद उसमें, वो चेक कर लेना अगर कभी डाउट हो अपने बैचमेट से या टीचर से, किसी से. अदरवाइज इट्स अ गुड बुक. ठीक है. मैंने उसे 15 बार सॉल्व किया है. हर रिविजन साइकिल में हर चैप्टर को जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं रिवाइज करती थी, तो मैं एग्जाम्पलर ज़रूर सॉल्व करती थी. नाउ द फोर्थ थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन उठा के कर लो. एंड मतलब ये नहीं कि हाँ PYQ बाद में कर लेंगे, सेक्शन D कर लेंगे, सेक्शन C कर लेंगे. अब बहुत सारे लोग फालतू सवाल पूछने लगेंगे. अगर PYQ नहीं किए हैं तो पहले PYQ करो. लेकिन अगर PYQ बहुत बार कर लिए तो आकाश या जो भी एलन, जो भी है, फलाना ढिमका, अनअकैडमी, PW, जो भी आजकल आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन कौन सा क्या क्या है. बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आइडिया ये है कि क्वेश्चन देख के आपका दिमाग कॉन्सेप्ट की तरफ चमके कि यार अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन ऐसे घुमाया गया. बात वही है, अल्टीमेटली फॉर्मूला वही है. लेकिन अगर आप क्वेश्चन को रटोगे तो आपको अगर ज़रा सी भी लैंग्वेज चेंज कर दी जाए तो फिर आप फंस जाओगे. इसलिए मैं कह रही हूँ NCERT पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो पता होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रही डेरिवेशन करो बैठ के, बट उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैग्नेटिक फील्ड में जो फॉर्मूलाज हैं उनका कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें लग रहा होगा क्या करेंगे, रट लेते हैं फॉर्मूला, पर ज़रा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर नहीं हो पाएगा. ठीक है. फोर्थ, टेस्ट सीरीज रोज़ लिखना बहुत ज़रूरी है.
अब लोग बोलेंगे आपने कहाँ से लिखी थी, मैंने आकाश से लिखी थी, बट आई हैड एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस बिकॉज आई वाज इन सम बैच, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा 30-40 डेज़ के ऑफ़र किए थे। आप ख़रीद भी सकते हो, अपने दोस्त से बोरो कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। मुझे नहीं पता कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेटर है, मैंने आकाश की सॉल्व किए, प्लीज़ मत पूछना, मुझे नहीं पता। ना मुझे ये पता है कि अनअकैडमी अच्छा है कि PW अच्छा है कि एलन अच्छा है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, मुझे नहीं पता। मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सच में नहीं पता, ठीक है। और एक्चुअली क्रैक किसी से भी किया जा सकता है, सही बताऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी क्लासेस ज्वाइन किए, अगर मन लगा के NCERT 20 बार पढ़ ली ना, कोई तो मैं नहीं रोक सकता, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे NCERT के बाहर के क्वेश्चंस कहाँ से करें, फिर मेरा सवाल आपसे ये आएगा कि 180 क्वेश्चंस में से सपोज 5 या 10 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, सपोज 5 क्वेश्चन आते हैं, मैं जो आएंगे नहीं, 5 × 4 कितने नंबर हो गए, 20 नंबर। अगर आपको 20 नंबर का नहीं आता, लेट्स अज्यूम, तो आपके 700 नंबर तो हैं। क्या आपको 700 नंबर का आता है? आप मुझे ये बोल रहे हो कि आपका 700 आ ही जाएगा और आप 700 से 720 का गैप फिल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। आई एम गेसिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू एंड इवन फॉर मी दैट वाज नॉट ट्रू। सो द आइडिया इज चुपचाप NCERT पे फोकस करो। ऑर्गेनिक में NCERT के पीछे की एक्सरसाइज ज़रूर करना, बिकॉज वो एक्सरसाइज गुड क्वालिटी एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज को करके आपका जो दिमाग खुलेगा ना, जो आपके ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो कभी नहीं हो सकते अगर आप वो नहीं करोगे। इट्स वेरी सिंपल, नहीं तो आपके नंबर कटते रहेंगे। बायो का एक ही सोल्यूशन है, उसको बार बार पढ़ना कहानी की तरह। रोज़ एक चैप्टर उठा लो, एक बायो का, कोई S ब्लॉक उठा लो इनऑर्गेनिक का। जो चीज़ें वॉलेटाइल है, जो चीज़ें भूल जाते हैं, उसको दोबारा से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स, योर सिलेक्शन इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर। बट इफ़ यू थिंक दैट किताबें पढ़ना मेरे बस की नहीं है, नीट इज़ नॉट द एग्जाम फॉर यू। मैं पहले ही बता रही हूँ, यू वेस्टिंग योर टाइम। डू नॉट एंटर मेडिसिन फील्ड इफ़ यू कैन नॉट रीड बुक्स, बिकॉज यहाँ पे NCERT इतनी सी है, हमारी किताबें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। एंड वो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड थिंग्स। अगेन देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, फिर आप रटते रहोगे। MBBS में रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, आधे से ज़्यादा बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है, और देर आर ओनली n नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिमेंबर्ड इन लाइफ। बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत सारी चीज़ें किताबें पढ़ने से ही आती हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से नोट्स और छोटी बुक्स पढ़ने से नहीं आती। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट एंड यू डोंट लाइक टू रीड बुक्स, डू नॉट एंटर मेडिसिन, प्लीज़ डू नॉट एंटर मेडिसिन, बिकॉज यू विल बी इन ट्रबल। यू विल एक्चुअली फील कि आप गलत फील्ड में आ गए, एंड दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप पछताओगे आगे जाके। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. If there is any doubt or anything that I might have missed and you want to ask, please shoot in the comment section and I'll try to answer them. Bye.